हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। इस वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे इस वर्ग की क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ हम पढ़ेंगे आयत के बारे में। ये आयत ऐसे भी बन सकता है। ये आयत है, इस वर्ग को आयत कह सकते हैं। आयत के बारे में और हम और भी पढ़ेंगे जो कि है समचतुर्भुज, उनके बारे में समचतुर्भुज उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देर किस बात की। हम पहले पढ़ेंगे ये है हमारा आयत हो गया, बन सकता है, ये वर्ग बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हम पहले पढ़ रहे थे किसके बारे में, वर्ग के बारे में। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का मतलब, परिमाप का अर्थ क्या होता है वो सबसे पहले देख लो। यह है हमारा वर्ग है। इस वर्ग में हम कि इसका क्या होता है। ये वर्ग है, आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब ये है, इस वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारा हम बात आई थी परिमाप की। इस परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब सारों ओर का माप। तो ये है, आपको पता है वर्ग का ये याद रखना कि वर्ग में ये होते हैं कि वर्ग की पहचान कैसे क्या कि सब कौन ये कौन है ना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये सारों कौन है, जो कि उनके बारे में पढ़ेंगे। इन चार कोणों को हम चार कोण है, तो इसे इस चारों कोणों का माप 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण होगा, और सारे भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और ये होगा। अब हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस बात की। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र ये है कि 4 इंटू भुजा क्या है, 4 इंटू भुजा, ये लिख लीजिए। 4 इंटू भुजा मतलब भुजा तो बराबर ही है, तो 4। अब भुजा हम मान लेते हैं 3, तो हमारा परिमाप 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। तो 12 हमारा क्या है? परिमाप। ठीक है, इसी तरह हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमें ये आ जाता है हमारे पास कि हम तो ज्ञात तो ये कर लिया बन। अब आता है इसके क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्षेत्रफल अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। इस भुजा को हम n भी लिख सकते हैं, कोई भुजा नहीं, उसका n भी लिख सकते हैं। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा n इंटू n, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम भुजा पहले के माने 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितने हुआ? 9। कितने हुए? 9। ओके, क्या आ गए? 9। तो बड़ा ये भी m है, इसके पीछे किलोमीटर आया हुआ है, उनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके पीछे ये, इसके पीछे, तो क्या होगा? गुणा होगा, तो वो तो होगा फिक्स है। अब हमारी बात आती है आगे की बात ये है कि हम वर्ग के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। हमारी ये आ जाता है कि ये है हमारा आयत। अब इस आयत के बारे में हम पढ़ेंगे। आयत की विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, सब कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र ये है 2 इंटू
2 इंटू L इंटू सी, मतलब L का मतलब लंबाई और C का मतलब चौड़ाई। ये यहाँ प्लस है, इंटू नहीं, सॉरी, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब ये 2 इंटू, हमने इसे मान लेते हैं 5, इस लंबाई को मान लेते हैं 5 और चौड़ाई को मान लेते हैं 3। तो माना तो कितना आया, तो ये हो जाएगा 8। 2 इंटू 8, कोष्टक पहले हल होगा, 8 ये 8 हो गया, तो उत्तर कितना आया, 16 सी है, 16। तो 16 ये वर्ग का इसका परिमाप है, ठीक है। अब हम इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या क्षेत्रफल, अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल में ये होता है कि ये हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल का, ये होता है L इंटू सी, L इंटू सी, ठीक है, L इंटू सी, ठीक। L इंटू सी, तो L हमने पहले 5 माना था पहले और 3 माना था, तो कितना आया 15, कितना आया 15। तो ये इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र का मतलब उसने कितनी आकृति ने, क्षेत्रफल का अर्थ है कि कितनी आकृति ने क्षेत्र घेरा है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, वर्ग और इसके बारे में हम पढ़ लिए, और अगले वीडियो में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्त, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिसके कारण अगले वीडियो आए तो आप जल्द से जल्द देख सकते हो। थैंक यू, और इसके साथ हमारा ये भी देखने के लिए एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।